श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए
महात्माओं को मेरा नमस्कार। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोय, और सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। आज हमारी मानसिक दशा इसी प्रकार की है। जब भी कभी जीवन में कोई विपत्ति आती है, जब भी कभी जीवन में कहीं संकट आता है, जब भी कभी जीवन में समस्या आती है, तो समस्या के कारण, संकट के कारण, विपरीत परिस्थितियों के कारण हमें गुरुदेव याद आते हैं। यानी संकट, खराब परिस्थितियाँ निमित्त बनते हैं, जिसके कारण हमारा चित्त जाने अनजाने में गुरुदेव के चरणों पे आ जाता है। पहले हम हमारे स्तर पे हमारे प्रयासों के द्वारा उस संकट से पार लगाने का प्रयास करते हैं। प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब उस विचित्र संकट से अपने आप को असहाय पाते हैं, और महसूस करते हैं कि कितने भी प्रयास कर लें, कितने भी प्रयत्न कर लें, तो भी इस समस्या को दूर करने में हम समर्थ नहीं हैं। और फिर यह असमर्थता हमारे भीतर के मैं को तोड़ती है, और जब मैं को तोड़ती है, मैं के अहंकार को तोड़ती है, तो समर्पण अनायास ही हो जाता है। यानी समर्पण के मार्ग में हमारे भीतर का मैं और मैं का अहंकार एक प्रकार की रुकावट है, और वो थोड़े से क्षण के लिए गिर जाता है, थोड़े से समय के लिए गिर जाता है, तो भी उस विकट स्थिति में से हम पार लग जाते हैं। कई बार कई साधक एखादी समस्या लेकर मुझे मिलने आते हैं, समस्या के बारे में खूब रोते हैं, दुनिया भर का बताते हैं, और बताने के बाद चले जाते हैं। और जब अगली बार आते हैं तो मैं उन्हें जब उन समस्या के बारे में पूछता हूँ तो बोलते समझिए पता नहीं, वो आपको बताया, मिल के गया, फिर वो सब हो गया।
यानी उस समय तो उस समस्या के कारण ही उनके प्राण कंठ को आए रहे थे, लेकिन जैसे समस्या बीत जाती है, समस्या की तीव्रता महसूस नहीं होती और फिर किसी नई समस्या का इंतजार करते हैं, कई नए संकट का इंतजार करते हैं, कई नई विपदा का इंतजार करते हैं कि जब कभी वो आएगी तब हमारे पुराने अनुभव को हम काम में लाएंगे। तब स्वामी जी को प्रार्थना की थी, वो संकट दूर हो गया, फिर प्रार्थना करेंगे, फिर दूर होगा। यानी तब तक हमारा स्वामी जी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तब पकड़ा था, अब फिर पकड़ना पड़ रहा है, मतलब बीच में छोड़ दिया था। एक अंतराल, एक गैप फिर आ गई और फिर दूसरा संकट आया, फिर संबंध जोड़ा, फिर छोड़ दिया। तो ये छोड़ने पकड़ने में जीवन का बहुमूल्य समय व्यतीत हो रहा है और इसका एहसास, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। मैं सिर्फ ही आसे पे देखते रहता हूँ कि इसे इस बात का एहसास आज ना कल होगा। एक समस्या से नहीं दूसरे समस्या के बाद होगा, दूसरे समस्या से नहीं तीसरे समस्या के बाद होगा, लेकिन सिर्फ समस्याओं में ही हमारा चित्त स्वामी जी पे होता है और स्वामी जी के बहाने सामूहिकता पे होता है, कलेक्टिविटी पे होता है। स्वामी जी को एक शरीर समझने की भूल मत करो, क्योंकि यह वो शरीर है, यह वो माध्यम है जिस माध्यम से हजारों लाखों लोग एकत्र रूप में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए लोग अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग देश के हैं, अलग अलग रंग के हैं। ऐसी इतनी बड़ी सामूहिक शक्ति उस शरीर के माध्यम से जुड़ी हुई है, तो वो निमित्य है। जैसे सत्यनारायण की पूजा में नहीं सुपारी को गणेश जी समझ करके पूजते हैं, जबकि हमें पूर्ण ज्ञान रहता है, पूर्ण पता रहता है कि ये गणेश जी नहीं है, ये सुपारी है। ठीक इसी प्रकार से एक शरीर को हम जानते हैं कि ये शरीर है, लेकिन फिर भी उसको परमात्मा समझ करके पूजना आत्मा का भाव है। और उस भाव से जब हम पूछते हैं तो वास्तव में एक कण को समर्पित होके आप अनेकों कणों तक पहुँचते हैं, क्योंकि लाखों कण, लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति उस कण के साथ जुड़ी हुई है। तो एक कण निमित्त मात्र है, एक कण के निमित्त से हम हजारों लाखों साधकों तक पहुँचते हैं। और साधक भी सकारात्मक ऊर्जा शक्ति वाले साधक, सकारात्मक सोचने वाले साधक, पूर्ण समर्पित साधक। और जब ऐसे साधकों की सामूहिकता में, ऐसे सकारात्मक कलेक्टिविटी के अंदर जब हम अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, जब हम इतनी बड़ी गंगा के अंदर डुबकी लगा देते हैं, हम गंगामय हो जाते हैं, तो गंगा का प्रवाह आपको एक सही दिशा में ले ही जाता है, क्योंकि वो तो प्रवाह चल ही रहा है। उसमें आपको कोई हाथ पैर मारने के नहीं है, कुछ करने का नहीं है, सिर्फ अपने आप को डाल देने का है।
हाँ, डालने में कितना समय लगता है वो आपके ऊपर है। आप किनारे पे बैठ के सोच सकते हो कूदना है, कूदना है, कूदना है। कई लोग स्वेच्छा से कूदते हैं और कई लोगों को कोई धक्का दे देता है, कोई संकट, कोई विपदा, कोई बीमारी, संकट उसको धक्का देता है, ढकेलता है, और ढकेलने के बाद में फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। गंगा का प्रवाह उसको एक सही दिशा में लेके जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप स्वेच्छा से, आप संकट से, आप समस्या से, किसी भी तरीके से आप किससे आए उसको कोई मायना नहीं है। आपने खुद ने छलांग लगाई कि आप किसी ने धक्का दिया, कोई मायना नहीं है। दोनों स्थिति में प्रवाह तो आपको खींच के ले ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप स्वयं समर्पित हुए या किसी समस्या ने आपको समर्पित किया, कोई मायना नहीं है। लेकिन जैसे आप समर्पित हो जाते हैं वैसे ही चैतन्य के प्रवाह में आप बहना शुरू हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है, एक सकारात्मक चेंज आता है। तो इस सारे समर्पण ध्यान में सिर्फ एक ही तो करने का है, अपने आप को समर्पित करने का, बाकी कुछ भी करने का नहीं है। जैसे गंगा नदी में सिर्फ कूदने का है, बाकी कुछ भी करने का नहीं है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो गंगा नदी स्वयं ही कर लेती है। ठीक उसी प्रकार से एक बार सिर्फ समर्पित होने का है। समर्पित होने के बाद में फिर आपका कोई रोल ही नहीं है, फिर आपको कुछ करने का ही नहीं है, फिर आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है जो सकारात्मक चेंज, जो सकारात्मक बदलाव, जो सर्वांगीण उन्नति सब साधकों की हो रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब साधकों की सर्वांगीण उन्नति हो रही है। उस उन्नति में आप शामिल हो जाते हो, फिर आपकी हैसियत हो या न हो, आपकी उन्नति स्वयं ही स्वयं हो जाती है। सिर्फ कूदने के लिए, सिर्फ समर्पित होने के लिए आपको पहली सीढ़ी चढ़ना होगी। पहली सीढ़ी है आपके अंदर समाधान स्थापित होना चाहिए। जहाँ पे हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी घर में हो, किसी के साथ में हो, किसी भी लोगों के बीच में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जहाँ भी हो वहाँ पे पहले स्थित हो जाओ। आप नरक में हो या स्वर्ग में हो उसका भी ध्यान मत दो। आप नरक में भी पड़े हो तो प्रार्थना करो, हे परमात्मा तेरी करुणा में, तेरी कृपा में मैं नरक में पहुंचा हूं। ऐसी ही करुणा, ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर करते रहे। तेरा रहम मेरे ऊपर होता रहे। मैं स्वर्ग में हूँ या नरक में हूँ उसको कोई मायना नहीं हूँ। मैं तेरे कृपा में हूँ, मैं तेरे करुणा में हूँ, बस यही चाहिए। आपका सारा चित्त आपके आसपास के परिस्थितियों पे नहीं होना चाहिए। आपका सारा चित्त आपके आसपास के वातावरण पे नहीं होना चाहिए। आपका सारा चित्त उस परमात्मा की ओर होना चाहिए, उस परमेश्वर की होना चाहिए जिसने आपको अभी जिंदा रखा है। किस स्थिति में रखा है, किस स्थान पे रखा है, किसके साथ रखा है, उसको कोई मायना नहीं है। आप जिंदा हैं, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है। तो जीवित रहने के लिए, उसने जिंदा रखने के लिए आपके ऊपर जो करुणा बरसाई है, उस करुणा के प्रति आप उसको धन्यवाद दो, उसको थैंक्स कहो, उसके प्रति आभारी रहो, उसके मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार हो।
तो जैसे ही आपका चित्त उसके ऊपर होगा, धीरे धीरे आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी और बढ़ते बढ़ते आपका अस्तित्व परमात्मा में कब तब्दील हो गया, आप कब परमात्मा मय हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बाद में प्रार्थना करने के लिए भी हाथ नहीं उठेंगे, क्योंकि मांगने वाला और देने वाला दोनों ही एक रूप हो गए। कौन किसको मांगेगा? सारा समाप्त हो गया, सारा शून्य हो गया, सारा अस्तित्व विहीन हो गया। ऐसा आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आप समाधान को प्राप्त हो जाएं। जहाँ भी है वहाँ स्थित हो जाओ। आपके मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके प्रति आपके मन में असंतोष होगा वो आपके चित्त को दूषित करेगा, आपके चित्त को खराब करेगा। और जब दूषित चित्त होगा तो दूषित चित्त में कभी परमात्मा नहीं हो सकते। चित्त को शुद्ध करो, चित्त को पवित्र करो। और चित्त शुद्धि के लिए ध्यान से अच्छा कोई उपाय नहीं है। आप दुनिया के कोई भी कोने में रहते हो, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी रंग के हो, कोई भी हो, कोई भी इस मंत्र के माध्यम से चित्त शुद्धि को प्राप्त कर सकता है। आपका चित्त शुद्ध हो सकता है। और चित्त शुद्ध होने के लिए आप आदर्श शिष्य बनो। कोई अच्छे किस्म का, अच्छे कंपनी का बीज आपको आपके भाग्य से प्राप्त भी हो जाए तो भी अगर आप उसको खाद पानी नहीं देंगे, उसको संजोएंगे नहीं, उसको संभालेंगे नहीं, तो कितने भी अच्छे किस्म का बीज हो, उस बीज में से वृक्ष का निर्माण कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से कितना भी गुरु देना चाहे, कितने भी उच्च स्तर का गुरु आपके जीवन में आए, उसका सानिध्य आपको प्राप्त हो, जब तक आदर्श गुरु के आदर्श शिष्य आप नहीं बनते तब तक पूर्ण बात नहीं बन सकती। आदर्श शिष्य होने के लिए आपके आदर्श भी उच्च होना चाहिए। आपको 3 प्रकार के शिष्य नज़र आएंगे, तो आपको आपका चुनाव करने का है, आपको किस ओर जाने का है। एक प्रकार के वो शिष्य रहते हैं जो गुरु आज्ञा जो कहते हैं उसको पूर्ण सम्मान देते हैं, पूर्ण मान देते हैं, जो कहा वो किया, पूर्ण नियमों को मान्य देते हैं, उस नियमों पे चलते हैं। गुरु के हृदय में ऐसे शिष्यों के लिए बहुत बड़ी जगह रहती है, क्योंकि वो उसके नियमों का सम्मान कर रहे हैं, नियमों का आदर कर रहे हैं। तो पहले ये शिष्य है, आप पहले शिष्य बनने की कोशिश कीजिए। दूसरे शिष्य वो होते हैं जो बीच के होते हैं, ना खूब नियमों का आदर दिखाते हैं, ना नियमों का खूब अनादर करते हैं, बीच में रहते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति बीच की है। ये समझ नहीं पा रहे हैं नियम मानना चाहिए कि नियम नहीं मानना चाहिए। और तीसरे प्रकार के वो शिष्य होते हैं जो नियमों को तोड़ना अधिक पसंद करते हैं। यहाँ मत बैठो बोला, वहीं बैठेंगे, जो भी नियम बताए उसको तोड़ने में उनको ज़्यादा आनंद आता है। और बीच के जो हैं ये सोचते हैं
ये तो तोड़ रहे हैं नियम को, हम क्यों नहीं तोड़े, हम भी तोड़ते हैं। तो 4 जने तोड़ते हैं और उसको देख करके 400 लोग नियम तोड़ते हैं। लेकिन ये भी हमारे खराब परिस्थिति के कारण है कि हमको नियम तोड़ने वाले आदर्श लगते हैं। वो तोड़ रहे हैं इसलिए हम तोड़ रहे हैं। अरे बाबा, उसको देखना जो नियम पाल रहा है, वो दिखेगा नहीं, वो कोने में बैठा रहेगा। लेकिन उधर आपका चित्त जाएगा ही नहीं, क्योंकि चित्त ही सकारात्मक नहीं है, अच्छे की खोज नहीं कर रहा है, वो दिखेंगे नहीं। लेकिन आपको आपका चित्त उस आदर्श शिष्यों पर रखना चाहिए जो नियमों का सम्मान करते हैं, नियमों का आदर करते हैं। दूसरा, गुरु को शरीर समझने की भूल मत करो। गुरु दीक्षा कोई एक मंत्र नहीं है, गुरु दीक्षा कोई एक क्षण नहीं है, एक परंपरा है, एक नियम है, एक साधना है। शरीर को एक सुसंगत तरीके से एक लक्ष्य की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया को आप जितना संभाल करके चलोगे, जितना मान करके चलोगे, सारे नियम, सारे उद्देश्य का एक ही उद्देश्य है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो, आपको एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त हो। सारे नियमों का एक ही उद्देश्य है कि वो स्थिति आपको प्राप्त हो। तो वो नियम को पालते 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 अगर आप वहाँ तक पहुँचते हो तो आप पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसको तोड़ते 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 वहाँ तक पहुँचते हो तो पहुँच करके भी नहीं पहुँचे समान है। जब कोई नियम बताया जाता है तो उस नियम के पीछे एक ही उद्देश्य रहेगा, एक अच्छी स्थिति आपको प्राप्त हो। उसके सिवा कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। आपको तो बार बार समझाने के लिए, बार बार प्रवचन देने के लिए, बार बार याद दिलाने के लिए गुरु उपलब्ध है। मुझे तो नहीं था। एक बार आज्ञा करी, गुजरात तेरा कार्य क्षेत्र है, अब उसके ऊपर पूछने की हिम्मत ही नहीं, क्यों? अरे मैं महाराष्ट्रियन हूँ, वो गुजरात है, मेरे को वहाँ का लैंग्वेज नहीं आता, वहाँ मेरे को क्यों भेज? कोई प्रश्न ही नहीं। उन्होंने बोला वहाँ कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में पहुँचे। और पहुँचने के बाद में उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, उसका परिणाम बाद में पता चला। लेकिन जब पहुँचे तब पता चला ना, अगर सोचते बैठता तो नहीं हो सकता था। तो उन्होंने, ये लोग सिर्फ संकेत देते हैं, संकेत की भाषा है। तो मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो उसको समझने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि समझाने के लिए समय नहीं है। आज आपके पास समय है, मेरे पास समय है, कल नहीं रहेगा। एक एक नियम की व्याख्या करने में सारा समय व्यतीत हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। सिर्फ आप नियमों को पालो, समझने का है, बस उसको पालो, उसको उसके ऊपर चिकित्सा मत करो, ऐसा क्यों, ऐसा करने से क्यों, क्योंकि इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। कोई भी नियम एक उद्दिष्ट की ओर, एक लक्ष्य की ओर आपको ले जाने के लिए बनाए जाते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से, एक आदर्श तरीके से बनाए जाते हैं। और यह आदर्श शिष्य ही पंथ की धरोहर है। ये जितने हैं उतने ही ये मुख्य संपत्ति है, इसी के बल पे आगे पंथ बढ़ सकता है। इसलिए आज समर्पण ध्यान में आचार संहिता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, अन्यथा आगे जाके अराजकता का स्थिति निर्माण हो जाएगा। क्योंकि हर साल हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और वो उनको आदर्श मानते हैं जो पुराने हैं, जो पुराने साधक हैं। पुराने साधकों को सानिध्य प्राप्त हुआ है और उनको आदर्श मान करके वो चलते हैं। अगर ये आदर्श हैं तो उनके आदर्श अच्छे हैं, ये खराब है उनके आदर्श खराब है। तो आप लोगों को देख करके, आज आप दीक्षा लेने जा रहे हो तो आपको देख करके जो नए लोग आएंगे, वो नए लोग आप ही का पालन करेंगे। जो आप करेंगे वो करेंगे। वो तो नए हैं, उनको पता ही नहीं है, वो आपको फॉलो करेंगे, आपके आचार संहिता पे चलेंगे, आपके बर्ताव के ऊपर चलेंगे। आपका जैसा बर्ताव होगा वैसा उनका बर्ताव होगा।
दूसरा, शक्ति के साथ रहने में एक खतरा है। खतरा ये है कि अनायास ही हमारे अंदर एक अहंकार निर्माण हो जाता है, एक ईगो निर्माण हो जाता है। वो गुजराती में एक कहावत है ना कि बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा है और कुत्ता सोच रहा है बैलगाड़ी में ही खींच रहा हूँ। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार से एकदम सही उदाहरण है वो। कई बार शक्तियों के साथ जुड़ गए और शक्तियां कार्य कर रही है और आप सोचने लग जाते हो कि हम कार्य कर रहे हैं। पता ही नहीं है कि पीछे पावर्स है, पीछे कलेक्टिविटी है, लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति तुम्हारे पीछे है, वो कार्य करवा रही है। तुम्हारा अहोभाग्य है कि तुमको माध्यम बनाया है, तुमको चांस दिया है, तुमको अवसर दिया है। लेकिन कभी भी शक्तियों के साथ रहने में ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कब वो हमको मूर्ख बना देती है, हमको ये हमारा पता नहीं चलता। इतनी बड़ी सामूहिक शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति जब आपके साथ में हो, ऐसे कार्य होने लग जाते फट 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 कि कुछ पूछो मत। और होने की प्रक्रिया हमारे अंदर वो अहम भाव निर्माण कर देती है, ये कार्य मैं कर रहा हूँ। और जब ये मैं जागृत हो जाता है, जब ये मैं जग जाता है, तो हमारा कनेक्शन सामूहिकता से कट जाता है। ये मैं हमको अलग करता है, अपनी आइडेंटिटी निर्माण करता है। और जब हमारा अस्तित्व अलग हो जाता है, फिर जाने अनजाने में हम उस सामूहिकता से दूर चले जाते हैं, कलेक्टिविटी से दूर चले जाते हैं। और जब कलेक्टिविटी से दूर जाते हैं तो फिर हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है, कार्य करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए शक्तियों का सानिध्य में रहना है तो शक्तिमय होकर के रहा जा सकता है। अपना अस्तित्व अलग रखना बहुत बुरा है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो अलग जाके एक खराब दिशा में आपको लेके जाएगा। क्योंकि हजारों की शक्ति, लाखों की शक्ति जब आपके सानिध्य में हो, आपको वाचा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कई बार आप जो बोल दोगे हो जाएगा। फिर आप सोचोगे मैंने कहा था, मैंने बोला था, लेकिन वो आप माध्यम थे, आपके माध्यम से शक्तियाँ बोल रही थी। इसका एहसास आप जितने समय अपने आप को करा पाओ, उतने समय आपके हाथ से अधिक कार्य होगा। इसलिए गुरु शक्तियों को रिस्पेक्ट करो, आदर करो, और जो नियम बताए जा रहे हैं, जो आचार संहिता बनाई जा रही है, वो सिर्फ इसीलिए कि आज ध्यान को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। क्योंकि बाकी इसमें करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्वयं को करने का नहीं है। सिर्फ एक प्रक्रिया के तहत, एक नियम के तहत आपको चलने का है। वो मैं कोई शरीर थोड़ी हूँ, मैं प्रत्येक नियमों में बटा हुआ हूँ, छोटे छोटे नियमों में, छोटे छोटे आचार संहिता में बटा हुआ हूँ। उसका रिस्पेक्ट करके, उसका आदर करके आप मेरा आदर कर रहे हो, गुरु शक्तियों का आदर कर रहे हैं। ये गुरुओं के नियम हैं। अगर आपको गुरु शक्ति पे ध्यान जाएगा तो कभी भी कोई भी नियम आपके हाथ से टूट ही नहीं सकता।
बराबर एक आपका चित्त वहाँ नहीं है, यही सारी बीमारी की जड़ है। अगर चित्त वहाँ रहेगा तो खुद घटता चला जाएगा। जैसे मैंने बताया, गुजरात जाओ बोलो, गुजरात गए, फिर क्यों क्या कोई प्रश्न नहीं। तो ये प्रश्न आएंगे ही नहीं। ये प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमारा संबंध स्थापित नहीं हुआ है, हमारा बंधन कहीं कमज़ोर है, हमारा कनेक्शन कहीं लूज़ है, पकड़ छोड़ कर रहा है। रहती कि नहीं लाइट का, एक आधा कनेक्शन ढीला हो, लाइट आती है फिर जाती है, फिर लाइट आती है फिर जाती है, ऐसा हमारा कनेक्शन है। वो कनेक्शन को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। और स्ट्रांग करने में गुरु दीक्षा रूपी एक टेप उसके ऊपर मार दो कि बाहर की कोई भी हवा आपके कनेक्शन को हिला नहीं सके। तो कनेक्शन मजबूत करने के लिए गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन ये रखने के बाद भी आपके अंदर अगर कोई चेंज नहीं आया, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, तो ये दीक्षा का उद्देश्य सार्थक नहीं होगा। एक भिखारी को अगर राजा कर देते हैं तो राजा करने के बाद में उसका व्यवहार भी राजा जैसा होना चाहिए, वो भिखारियों की आदतें छूट जानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से दीक्षा लेकर के जाओ, तो आप जब समाज में जाओगे तो आपके अंदर का चेंज, आपके अंदर का बदलाव समर्पण ध्यान का सच्चा प्रसार करेगा, असली प्रचार करेगा। तो चेंज, वो बदलाव तभी संभव है जब आप गंगा नदी के किनारे में न बैठो, गंगा नदी में डुबकी मार दो, आपका अस्तित्व समाप्त कर लो, शून्य हो जाओ, फिर आप ही गंगा नदी हो जाएंगे। गंगा नदी और आप अलग नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आज गुरु शक्तियों के साथ अपने आप को विलीन कर लो, तो गुरु शक्ति आप स्वयं बन जाओगे। लेकिन उसके लिए अपने अस्तित्व को समाप्त करने की आवश्यकता है। और समर्पण ध्यान में एक सफलता का रहस्य बताऊं, आपको कुछ करने का नहीं है, लेकिन मेरी प्रसन्नता पे आपकी प्रगति निर्भर है। मैं जितना खुश रहूंगा आपसे, जितना प्रसन्न रहूंगा, ऑटोमेटिकली अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा आपको स्वयं मिलती चली जाएगी। और मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए आपको उन नियमों का सम्मान करना पड़ेगा, उस आचार संहिता का सम्मान करना पड़ेगा जो हजारों लाखों कणों के अंदर मैं साधकों के रूप में बटा हुआ हूँ। उन साधकों का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। प्रत्येक साधक में आपको स्वामी जी के दर्शन होना चाहिए। ऐसी स्थिति आज के बाद आपको प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि मैं अनेकों कणों में बटा हुआ हूँ, हजारों लाखों कणों में बटा हूँ, और लाखों कण मुझ में जुड़े हुए हैं। तो मुझे प्रसन्न करना यानी उन कणों को प्रसन्न करना, उन साधकों को प्रसन्न करना, उन साधिकाओं को प्रसन्न करना। साधिकाओं को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। गाड़ी यहीं अटक रही है। जब आपके अंदर का मैं ही समाप्त हो जाएगा, तो आपके अंदर का पुरुष का अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। और जब पुरुष का अहंकार ही समाप्त हो जाएगा तो आप भी एक आत्मा है, साधिका भी एक आत्मा है। फिर आप अपने आप को उससे श्रेष्ठ नहीं समझोगे। और जब तक उनको साथ नहीं रखोगे, उनको समकक्ष नहीं रखोगे, तब आपकी तो क्या, पंथ की भी प्रगति संभव नहीं है। मैं बार बार जो चीज़ महसूस करता हूँ वो बराबर बताता हूँ। करना आपका काम है, बताना मेरा कर्तव्य है। मैं मेरा कर्तव्य बराबर बताते रहता हूँ।
जब तक घर की स्त्री आपसे प्रसन्न नहीं है, आपसे खुश नहीं है, बाहर की स्त्रियां भी आपसे खुश नहीं रह सकती, आपसे प्रसन्न नहीं रह सकती। इसलिए अपने घर से शुरुआत करो। स्त्री शक्ति की आराधना करके, स्त्री शक्ति की पूजा करके, स्त्री शक्ति के गरबे गा के, नवरात्रि के रूप में स्त्री शक्ति को मना करके, ये तो सब देह से है। आत्मा का भाव बदलने की आवश्यकता है। जब तक भीतर का भाव नहीं बदलोगे तब तक बदलाव संभव नहीं है। और जब ये बदलाव करने में आप सफल होंगे तभी सही अर्थों में गुरु पूर्णिमा सार्थक होगी। आप सभी के अंदर जो बदलाव की अपेक्षा मैं कर रहा हूँ, बदलाव आप सभी में हो, इसी शुद्ध इच्छा के साथ नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।